हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे वाणिज्य पाठ्ययोजना मीन्स कॉमर्स लेसन प्लान। सो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि हम कैसे बनाएंगे लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास। आपका जो भी क्लास होगा तो आप क्लास लिखेंगे, तो क्लास 8th टॉपिक है। आप इस टॉपिक को 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। फिर आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपका पीरियड, आपकी जो भी क्लास का पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट या विषय, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ये सब्जेक्ट है वाणिज्य तो आप लिखेंगे वाणिज्य या फिर कॉमर्स। इसके बाद है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जो स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग जो स्टेट को होगी आप डेट लिख के इसके बाद आप लिखेंगे अवधि या ड्यूरेशन, जितने मिनट की आपकी क्लास होगी। नेक्स्ट है आपका प्रकरण और आज का टॉपिक है बाजार का महत्व। नेक्स्ट है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर लिखा है पूर्वत, क्योंकि जब आप बीएड या डीएलएड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको 6 to 8 पॉइंट लिखने होते हैं आपके सामान्य उद्देश्य में, जो कि सेम होते हैं सारे लेसन प्लान में, इसलिए यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। देख लेते हैं कि होता क्या है। आपका जो आज का सब्जेक्ट है वाणिज्य, तो ये लेसन प्लान पढ़ाने से, ये सब्जेक्ट का लेसन प्लान पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे ही हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य, जो आपका आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पढ़ाने से आप क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे बच्चों में, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र बाजार का महत्व समझ सकेंगे, छात्र बाजार की उपयोगिता बता सकेंगे, छात्र बाजार की सीमाओं को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या होता है, आपके टीचिंग के टाइम जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, इसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे चार्ट, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो देखिए छात्र बाजार के महत्व की सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। ये क्या है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता हो। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हुए मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। और जो आपका आज का टॉपिक है बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, वस्तु का क्रय विक्रय कहाँ होता है, तो बच्चे कहेंगे बाजार में। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे बाजार में क्या क्या मुख्य तत्व होता है, क्या होता है, क्रेता होता है, विक्रेता होता है, ये सब। अब क्रेता विक्रेता का बाजार में क्या महत्व है, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, और आप और भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी सामान, मान लीजिए आप अपना बैग या फिर अपना कपड़े या फिर कोई खाने पीने की सामान कहाँ से लेते हैं, तो ये सब बच्चे क्या कहेंगे, हम बाज़ार से लेते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि बाज़ार का महत्व बताइए, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। आप किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या हो जाएगा बच्चों, आज हम बाजार के महत्व के बारे में अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मीन्स होता है प्रेजेंटेशन। आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चे यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर देंगे, मीन्स आप कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, मीन्स आप प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे, फिर व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, फिर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। तो ऐसे आप क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण देंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले सीरियल नंबर में लिखेंगे 1, और यहाँ पर शिक्षण बिंदु में मीन्स टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले आप बताएंगे बाज़ार का महत्व। तो आप बाज़ार के महत्व के बारे में बताएंगे क्योंकि आपका टॉपिक यही है। तो आप बताएंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे बाज़ार किस काम आता है, बाज़ार के और क्या महत्व हैं। अब आपका स्पष्टीकरण होता है, बच्चों आपको जानकारी होगी कि बाज़ार में आवश्यक वस्तु को खरीदा व बेचा जा सकता है, वस्तु का विनिमय आसानी से होता है, इसी के साथ साथ बाज़ार को अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। बाज़ार हमारे लिए एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर हम किसी बाज़ार में एक प्रकार की वस्तु व अन्य प्रकार की वस्तु भी होती है। ठीक है, वस्तुओं का
क्रय विक्रय होने के साथ साथ वहाँ पर लोगों का भौतिक संबंधित अन्य चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है। लोग सभी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं और वहाँ एक विशेष प्रकार की स्थिति बन जाती है और लोग क्या होता है, एक विशेष संबंध बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आप देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु में पढ़ा सकते हैं आर्थिक महत्व। तो देखिए आर्थिक महत्व भी होता है बाज़ार का। बाज़ार के द्वारा हमें देश के लिए आर्थिक महत्व होता है, ठीक है। हमें क्या होता है, बाज़ार के द्वारा हमें कोई भी चीज़ क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। अब देखिए आगे है आपका अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो बाज़ार के द्वारा अन्य विभिन्न प्रकार भी मिलते हैं जिसमें हमारी आय भी में वृद्धि होती है, ठीक है। अर्थशास्त्र व वाणिज्य के बीच संबंध होता है। यह बाजार तथा उसके तत्वों के बीच संबंध होता है। हमारे परिवेश का अन्य कारकों के बीच संबंध का महत्वपूर्ण साधन है। अब आप करेंगे बोध प्रश्न। बाजार को परिभाषित कीजिए। आप देख लीजिए यहाँ पर जो आप आर्थिक महत्व बता रहे थे, इसमें आप देखिए शिक्षण बिंदु 1 में आप पढ़ा सकते हैं बाजार का सामाजिक महत्व। इसके बाद आप दूसरे शिक्षण बिंदु में पढ़ा सकते हैं बाजार का आर्थिक महत्व। तो इस तरीके से आप पढ़ाएंगे और देखिए इसमें जो भी लैंग्वेज है आप इसको और भी ईजी बना सकते हैं। मान लीजिए आप बुक में देख रहे हैं या फिर नेट पर देख के आप और भी ईजी तरीके से बच्चों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, बाजार के आर्थिक महत्व को। तो देखिए बोध प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, बाज़ार को परिभाषित कीजिए, बाज़ार का महत्व बताइए। तो यहाँ पर बच्चे आंसर करेंगे। अब आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे, मीन्स आप जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ाए थे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जा रहे थे, बच्चों को पढ़ाते जा रहे थे। अब आप क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए और आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप कुछ पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, मीन्स आपने जितना ही पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। बाज़ार किस काम आता है, बाज़ार का आर्थिक महत्व बताइए, बाज़ार की उपयोगिता बताइए। अब है आपका गृह कार्य। आप अब बच्चों को होम असाइनमेंट दे देंगे। बाज़ार क्या है, बाज़ार किस काम में आता है, बाज़ार का आर्थिक या अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा विनिमय, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।